नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीद लेते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या रहेगी, और क्या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्कूटर लेने के बाद बहुत दिनों में मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलाते और वे बोर होकर उसको बेचने की सोचते हैं, तो उसको रीसेल वैल्यू मार्केट में क्या लगेगी, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, बहुत से लोग अपने टू व्हीलर्स को या फोर व्हीलर को सिर्फ अपने शौक के लिए खरीदते हैं और कुछ ही दिनों में वे उससे बोर होकर उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात करी जाए जो पेट्रोल व्हीकल्स है, उनकी जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। यानी कि अगर हमने कोई स्कूटर को 1 लाख रुपए में खरीदा या बाइक को 1 लाख रुपए में खरीदा, और अगर हम उसको 2 या 3 या 4 साल के बाद अगर उसको बेचेंगे तो फिर भी वो अपने 50% से ज़्यादा ही जो कीमत है वो निकाल के देगी। यानी कि 1 लाख की अगर हम बाइक 2-3 साल में भी बेचेंगे तो भी वो 70,000 या 60,000 या 80,000 के बीच में बिक जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में थोड़ा सा ये जो गणित है ये अलग हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी है वो उसका सबसे ज़्यादा महंगा कंपोनेंट है, और जो बैटरियाँ होती है उनकी जो कीमत है जो यानी कि उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी छोटी होती है। यानी कि 5 से 7 साल तक की बैटरी चलती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया और आपने 4 या 5 साल उसको चला दिया तो उसकी जो बैटरी है कभी भी ख़राब हो सकती है। यानी कि अगर किसी सेकंड हैंड लेने वाले ने अगर उस स्कूटर को लिया तो आप ये मान के चलिए कि उसको वो बैटरी बदलवानी ही पड़ेगी 1 या 2 साल के अंदर अंदर, और जो बैटरी की कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि जब स्कूटर खरीदा गया था उस समय बैटरी की कीमत कम होगी, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है थोड़ी बहुत तो महंगाई के साथ बैटरी की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो उसको देखते हुए हम ये सोच सकते हैं, अगर हम 1 लाख का स्कूटर लेते हैं तो उसके अंदर 60 से 65 हज़ार की तो बैटरी ही होती है, और वो बैटरी की कीमत हमेशा उतनी ही रहेगी। अगर कोई खास टेक्नोलॉजी आए और रेट कम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर उसे वही की वही लिथियम आयन की बैटरी पैक अगर आप लोगे तो 50-60 हज़ार रुपये का पड़ेगा, और अगर आपने सेकंड हैंड स्कूटर लिया तो उनको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को मुझे पता है कि 2 तरीके के लोग देख रहे होंगे। एक वे लोग जिनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है और वो बेचना चाह रहे हैं, और वे लोग जो कि सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक सेकंड हैंड जो इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लें। उन दोनों के लिए हम बात करेंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही कम दिनों में बोर हो जाते हैं अपनी गाड़ी से यानी कि टू व्हीलर से, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नहीं बने हैं। क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगे और उसको कुछ साल चलाने के बाद उसको बाद बेचोगे तो उसकी बहुत ही कम कीमत मिलेगी, क्योंकि उसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी होगी और थोड़े दिन में वो खराब होने की कगार पे आ जाएगी। तो अगर कोई और उसको खरीदेगा तो ये मान के चलेगा कि मैं इसको खरीद के इसका बैटरी पैक बदलवाऊंगा ही बदलवाऊंगा, तो कुल मिला के वो बहुत ज़्यादा महंगा सेटअप पड़ जाएगा। यानी कि मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, अगर मैंने एक ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया 1 लाख रुपए का और 5 साल बाद अगर उसमें बेचूंगा तो वो मेरे को 30 या 35 हज़ार रुपये में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोई बंदा उसको खरीदेगा वो 5 साल के बाद उसमें 40-50 हज़ार रुपये की तो बैटरी डलाएगा। उसके बाद वो उसको 30-35 हज़ार में खरीदेगा तो उस बंदे को लगभग 60-70-80 हज़ार रुपये की पड़ जाएगी सेकेंड हैंड स्कूटी। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। बात करते हैं स्कूटर खरीदने वाले की। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो सेकंड हैंड मार्केट में खरीदना चाहते हो तो आप ये मान के चलिए कि 2 या 3 साल से ज़्यादा पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर आप ना खरीदें, क्योंकि 3 या 4 साल के बाद उसकी बैटरी की जो दिक्कतें हैं वो आनी शुरू हो जाएगी, और अगर एक बार बैटरी की दिक्कत उसमें आ गई तो आपको बहुत मोटा खर्चा भुगतना पड़ेगा। तो आप ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए कि बैटरी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में उसकी मेन जो कंपोनेंट है वो बैटरी ही होता है। तो सेकेंड हैंड मार्केट की अगर नज़रिए से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो उसको नया खरीदिए और उसको काफ़ी दिन तक चलाइए, यानी कि पूरा उसकी जितनी भी एज होती है जो उसकी आरसी पे लिखी होती है 15 साल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है, तो आप उसको एक बार बैटरी चेंज करा के भी पूरे 15 साल तक उसकी सर्विसेज लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको सेकंड हैंड में बेचोगे तो उसकी कोई खास कीमत नहीं मिलेगी। और जो सेकंड हैंड खरीदने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप सेकंड हैंड स्कूटर लोगे तो उसको उसी हिसाब से लीजिए कि 5 या 6 साल के बाद उसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसमें नई बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को